तो सबसे पहली बात यह है कि कामयाब लोग डेली सुबह इंस्पिरेशन हासिल करते हैं। कामयाब लोग जानते हैं कि लाइफ मुश्किल है, हर दिन एक नई जंग का सामना करना होता है एंड अनफॉर्चुनेटली गरीब मेंटालिटी के लोग खुद को दिन के लिए तैयार नहीं करते। वो उठते ही या तो फोन चेक करते हैं, टीवी देखते हैं या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। रिच मेंटालिटी के लोग समझते हैं कि सुबह सबसे पहले उन्हें आने वाले दिन के लिए पावर हासिल करना है, इसलिए वो सुबह उठकर इंस्पिरेशनल बुक्स पढ़ते हैं, सुनते हैं, मेडिटेट करते हैं या फिर इंस्पायरिंग म्यूजिक सुनते हैं। ज्यादातर कामयाब लोग घर से काम पर जाते समय रास्ते में ऑडियो बुक सुनते हैं, जबकि सिर्फ 5% मिडिल क्लास लोग ही ऐसा करते हैं। दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर टोनी रॉबिन्स ऑर ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट बताते हैं। उनके हिसाब से आपके दिन का पहला ऑर आपका ऑर ऑफ पावर है और दिन भर के लिए पावर हासिल करने के लिए आपको ये और इन्वेस्ट करना चाहिए। आप अपना दिन किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ना चाहोगे या फिर इसे अनमोटिवेटेड रहकर नहीं बिताना चाहोगे। तो 7 दिन का मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ। 7 दिन तक आप सुबह उठते ही अपना फोन चेक मत करो, ना टीवी देखो और ना ही न्यूज़पेपर पढ़ो। सुबह उठने के बाद 15 से 20 मिनट तक एक मोटिवेशनल बुक पढ़ो या ऑडियो बुक सुनो। आप ये बुक ऐप पर भी मोटिवेशनल बुक समरीज सुन सकते हो। 7 दिनों बाद देखना है कि आपके दिन पहले से कितने बेहतर हो गए और आप देखोगे कि आप पहले से ज्यादा मोटिवेटेड और खुश हो। अगर आप ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हो तो कमेंट में यस आई विल लिख देना। नंबर 2, कामयाब लोग डेली गोल्स सेट करते हैं। एक स्टडी के अनुसार 81% अमीर लोग एक टू डू लिस्ट मेंटेन करते हैं, जबकि सिर्फ 19% मिडिल क्लास लोग ये करते हैं। अर्ल नाइटिंगेल ने कहा था कि जो लोग गोल सेट करते हैं वो ज्यादा हासिल करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि वो कहाँ जा रहे हैं। ये बहुत दुखद है, लेकिन सच है कि 90% लोगों को पता ही नहीं है कि वो कहाँ जा रहे हैं। आपको बस हमेशा बिना किसी गोल के बिजी नहीं रहना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हो। कामयाब लोगों को हर सुबह पता होता है कि उन्हें आज क्या करना है। कुछ लोग डेली गोल्स लिखते हैं तो कुछ वीकली और मंथली गोल्स लिखते हैं। आपकी जिंदगी बहुत छोटी है और आप इसमें तभी कुछ हासिल कर सकते हो जब आप सिर्फ उन चीजों पर फोकस करो जो बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली गोल सेट करने और एक टू डू लिस्ट मेंटेन करने से आप इंपॉर्टेंट चीजों पर फोकस कर सकते हो। मैं भी डेली गोल सेट करता हूँ और मैं आपको आज एक सीक्रेट बता दूं कि इसके लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ प्रोग्रेसिव प्लानर। और जब से मैंने प्रोग्रेसिव प्लानर का इस्तेमाल करना शुरू किया है तब से मैं इंपॉर्टेंट कामों पर फोकस कर पा रहा हूँ और मेरा टाइम भी काफी बचने लगा है। आप चाहो तो आप भी प्रोग्रेसिव प्लानर ट्राई कर सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लोगों का टाइम इसीलिए वेस्ट हो जाता है क्योंकि वो अपने गोल्स ही सेट नहीं करते। अगर आप डेली गोल सेट करोगे और आप उन गोल्स पर काम नहीं करोगे तो आप खुद से शर्मिंदा हो जाओगे और इस फीलिंग की वजह से आप अपने गोल्स पर फोकस करोगे, जबकि सारी दुनिया बस टाइम पास करती रहेगी। नंबर 3, कामयाब लोग कुछ ही चीजों पर फोकस करते हैं। स्टीव जॉब्स ने अपनी लाइफ का मोटो बताया था, फोकस एंड सिंप्लिसिटी। मल्टीटास्किंग स्ट्रेंथ नहीं है बल्कि वीकनेस है। आप एक सुपर ह्यूमन नहीं हो। आपके पास एक दिन में सिर्फ 24 घंटे, उसमें से आधा टाइम आप सोते हुए गुजार देते हो और बाकी का आराम करते हो या फिर कोई गैर जरूरी काम करते हो। अगर आप जिंदगी में काफी आगे जाना चाहते हो तो आपको अपने सारे रिसोर्सेज का फोकस 1 या 2 चीजों पर करना होगा। आराम से बैठो और डिसाइड करो कि कौन सी चीजें आपके लिए सच में जरूरी हैं। बाकी सभी चीजों को साइड में रख दो और सिर्फ उन चीजों पर फोकस करो। नंबर 4, कामयाब लोग डेली सीखते हैं। कामयाब लोग जिंदगी भर सीखने पर विश्वास करते हैं। एक एवरेज मेंटालिटी वाला इंसान सोचता है कि उसे सब पता है और कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। उसे हर दूसरा आदमी बेवकूफ नजर आता है और उसे लगता है कि सिर्फ वही सबसे ज्यादा समझदार है। डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेसिडेंट बनने से पहले लिखा था कि वो रोज रात को 3 बजे उठते हैं पढ़ने के लिए। वॉरेन बफे अपने वर्किंग आवर्स के 80% टाइम पढ़ते रहते हैं। मैं आपको ये सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप भी 8 से 10 घंटे पढ़ते ही रहो। मैं आपको ये इंस्पायर करने के लिए बता रहा हूँ कि आपको अपना माइंडसेट डेली इंप्रूव करना चाहिए। माइंडसेट इंप्रूव करना बहुत जरूरी है क्योंकि स्कूल और कॉलेजेस में आपको सिखाया गया है कि दूसरे लोगों की गुलामी कैसे करें। 12 साल स्कूल और 3 साल कॉलेज यानी कि 15 साल पढ़ाई करने के बाद बंदा जब जॉब इंटरव्यू के लिए जाता है तो कहता है कि मैं फ्रेशर हूँ। अगर आप 15 साल की एजुकेशन के बाद भी एक फ्रेशर होते, स्कूल और कॉलेज ने आपको क्या सिखाया? रियल एजुकेशन हासिल करो। जनरल नॉलेज काम नहीं आता। युगांडा की कैपिटल क्या है ये पता होने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। आपके पास स्किल्स होने चाहिए। आप सेल्फ एजुकेशन पर इन्वेस्ट करो, अपना टाइम इन्वेस्ट करो। पैसा इन्वेस्ट करना पड़े तो पैसा इन्वेस्ट करो। स्कूल और कॉलेज में आपकी 15 साल की पढ़ाई के लिए आप पर आपके पेरेंट्स ने लाखों रुपए लगा दिए और आप अब भी फ्रेशर हो। अमीर और कामयाब होना है तो आपको क्यूरियस होना होगा, आपको जिज्ञासु होना होगा, आपको हर दिन सीखना होगा। आपकी डिग्री आपकी एजुकेशन नहीं है, वो बस एक पेपर का टुकड़ा है। ट्रूली एजुकेटेड होने के लिए आपको हर दिन नई चीजें सीखना होंगी। जो काम आप करना चाहते हो आप उस काम से रिलेटेड लोगों से मिलो, उनसे सवाल पूछो। उनके लिए फ्री में काम करना पड़े तो वो भी कर दो। आपको फ्री में सीखने को मिलेगा। उस काम से रिलेटेड बुक्स पढ़ो, ऑडियो बुक्स सुनो। अपने माइंड को इम्प्रूव करने पर फोकस करो। आपका माइंड इम्प्रूव होगा तो आपकी लाइफ इम्प्रूव होगी। नंबर 5, कामयाब लोग ना कहना जानते हैं। आपको बहुत सी इंटरेस्टिंग चीजों को ना कहना पसंद नहीं है, लेकिन अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो ना कहना सीखना होगा। कामयाब होना असल में एक लंबी जर्नी है डेली डिसिप्लिन की। डिसिप्लिन क्या है?
डिसिप्लिन ऐसी इंटरेस्टिंग चीजों को ना कहना है जो हमें बेहतर नहीं बनाती। फॉर एग्जाम्पल, नाकाम लोग हमेशा ऐसी चीजों पर पैसा खर्च करने के लिए तैयार रहते हैं जिसकी ना तो उन्हें कोई जरूरत होती है और ना ही उससे उन्हें कोई फायदा होता है। वो बस दूसरों को इंप्रेस करने के लिए ऐसी चीजें खरीदते हैं। ऐसे दोस्तों के साथ घूमना जो आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं करते, एंजॉयमेंट के लिए बार बार पार्टीज करना या गॉसिप करना, इन चीजों को आपको ना कहना होगा अगर आप कामयाब होना चाहते हो तो। नहीं तो आपकी मर्जी, मेरा काम बस आपको आगाह करना है। नंबर 6, कामयाब लोग मुश्किल काम पहले करते हैं। ब्रेन ट्रेसी ने अपनी बुक ईट दैट फ्रॉग में सबसे इंपॉर्टेंट काम सबसे पहले करने का महत्व बताया है। लॉजिक सिंपल है, सुबह का समय सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव समय होता है। सुबह आप एनर्जाइज्ड होते हो, आपका माइंड क्लियर होता है, इसलिए कामयाब लोग सुबह का समय इस्तेमाल करते हैं इंपॉर्टेंट चीजों पर फोकस करने के लिए। आप भी सुबह उठकर वो मुश्किल काम करो जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने में मदद करेंगे। आप एक रूल बना सकते हो कि आप सुबह कभी भी सोशल मीडिया चेक नहीं करोगे, या इससे सिमिलर एक रूल आप बना सकते हो। अगर आप टीवी, सोशल मीडिया और न्यूज से सुबह दूर हो जाओगे तो आप अपना वो टाइम ट्रूली इंपॉर्टेंट कामों को करने में इन्वेस्ट कर सकते हो। ऐसा करने से आप दूसरों से एक कदम आगे हो जाते हो, क्योंकि बाकी लोग तो सुबह उठकर टीवी, सोशल मीडिया और न्यूज में ही लगे हुए हैं। आप खुद सोचो कि आपने कितने ट्रूली सक्सेसफुल लोगों को डेली सोशल मीडिया पर सेल्फी पोस्ट करते हुए देखा है। मैं टीवी या सोशल मीडिया के खिलाफ नहीं हूं, मैं बस ये कहना चाहता हूं कि अगर किसी चीज में आप अपने कई घंटे स्पेंड कर रहे हो तो वो चीज ऐसी होनी चाहिए कि वो आपको बेहतर इंसान बनाए। एंड बिलीव मी, आपको जितने ज्यादा एंटरटेनमेंट की जरूरत होगी आप उतने ज्यादा गरीब होते चले जाओगे। अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हो तो खुद से ये वादा करो कि आप फालतू की चीजों पर टाइम वेस्ट नहीं करोगे और खुद को एक बेहतर इंसान बनाने पर फोकस करोगे। आप गैर जरूरी चीजों को ना कहोगे और ट्रूली इंपॉर्टेंट चीजों पर ध्यान दोगे। कमेंट में यस आई विल लिखो। तो अब आप इस वीडियो को लाइक जरूर करना और मैं इसे करता हूँ समराइज, और ये समरी देखना बिल्कुल मत भूलना, बहुत इंटरेस्टिंग है ये भी। नंबर 1, कामयाब लोग डेली सुबह इंस्पिरेशन हासिल करते हैं। अपनी सुबह की शुरुआत करो कुछ इंस्पिरेशनल पढ़ने से या सुनने से, इससे आपको अपने आने वाले दिन के लिए पावर मिलता है। नंबर 2, कामयाब लोग डेली गोल सेट करते हैं। गोल सेट नहीं करोगे तो ऐसे ही हाथ पैर मारते रह जाओगे और कहीं नहीं पहुंचोगे। अपने गोल्स लिख लो, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि जो लोग अपने गोल्स लिखते हैं वो ज्यादा हासिल करते हैं। नंबर 3, कामयाब लोग कुछ ही चीजों पर फोकस करते हैं। बहुत सारी अलग अलग चीजों पर फोकस मत करो, बल्कि आप कर ही नहीं सकते। ऐसा करने की कोशिश करोगे तो आप हमेशा परेशान रहोगे। सिर्फ 1 या 2 इंपॉर्टेंट चीजों पर फोकस करो, खुश भी रहोगे और वो काम कर भी पाओगे। नंबर 4, कामयाब लोग डेली सीखते हैं। हमेशा सीखते रहने का एटीट्यूड रखो। ये मत मान के चलो कि आपको सब आता है, ये बहुत ही बेकार सोच है। ऐसे लोग कभी आगे नहीं बढ़ते, इसलिए हमेशा सीखते रहो। नंबर 5, कामयाब लोग ना कहना जानते हैं। देखो, आपके पास 2 चॉइसेस हैं। फर्स्ट ये कि आप अपनी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट फेज यानी 20 साल की उम्र से लेकर 30 साल की उम्र तक, ये 10 सालों का पीरियड आप अपने दुश्मन टाइप के दोस्तों के साथ उड़ा दो, पार्टीज में उड़ा दो या गलत शौक में उड़ा दो, और फिर 30 साल की उम्र के बाद अफसोस करो कि काश मैंने उस टाइम पर काम पर फोकस किया होता, कुछ सीखने पर फोकस किया होता। सेकंड चॉइस ये है कि आप अपनी जिंदगी का ये टाइम सीखने में और मेहनत करने में लगा दो और 30 साल की एज तक एक ठोस काम करके दिखाओ, ताकि उसके बाद आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सको। और अगर उसके बाद भी आप अपने दुश्मन टाइप के दोस्तों में एंजॉय करोगे तो बहुत नुकसान होगा। आप 30 साल की उम्र के बाद एक्सपीरियंसेस पर खर्च करो, दुनिया घूमो और लोगों से मिलो, छोड़ो जहरीले दोस्तों को। वैसे आप 30 तक इतने समझदार तो हो ही जाओगे कि जो दोस्त आपके पास बचेंगे वो आपके सच्चे दोस्त होंगे, जहरीले नहीं। नंबर 6, कामयाब लोग मुश्किल काम पहले करते हैं। अपने सबसे मुश्किल काम सबसे पहले करो, इससे आप में फीलिंग ऑफ अचीवमेंट आएगी और आप अपने आने वाले दिन में ज्यादा अचीव करोगे। फाइनली, यू गाइज आर अमेजिंग।